हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर बोला है फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो हमारी ये टेबल है इसके अंदर जो ब्लैंक हमें गिवन है इनकी वैल्यू यानी कि हमें इन्हें फिल करना है, यही बोला है। आगे बोला है गिवन दैट इज द फर्स्ट टर्म, ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये है आपका ए एन इज द nth टर्म ऑफ द AP। एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। देखो जैसे आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है देन सोन, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट टर्म यानी कि जो सबसे आगे सीक्वेंस के अंदर लिखी होती है वो आपकी होती है ए यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड देन सोन। ऐसे ही आपका सीक्वेंस चलता जा रहा है। इन्फिनिटी पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी को मैंने यहाँ पे जो है AN लिख दिया है। अब आगे बोला है डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब डिफरेंस हमें पता है किसी चीज के अंदर चेंज आना होता है हमारा डिफरेंस। जैसे देखो यहाँ पे हमारा किस चीज का चेंज आया, चेंज कैसे निकालते हैं, 2 - 1 हमारा 1 हो गया, 3 - 2 हमारा यहाँ पे भी 1 हो गया। अगर किन्हीं भी 3 टर्म का, जैसे देखो यहाँ पे हमारी 3 टर्म थी या फिर 4 टर्म का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब an क्या होता है, nth टर्म। देखो लास्ट टर्म क्या है आपकी, nth टर्म। nth टर्म क्योंकि मैंने यहाँ पे n लेट किया, n इसीलिए किया था ताकि आपको समझ आ जाए an क्या होता है। nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। अब n क्या होता है, n को भी समझ लो। जैसे n हमारा नंबर ऑफ टर्म को बताता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 होगा तो सेकंड टर्म, 3 होगा तो थर्ड टर्म, यही आपका n है। 4 यहाँ पे आपका n है, 5 यहाँ पे आपका जो है n है। n आपको नंबर ऑफ टर्म बताता है। यही था क्वेश्चन 1। अब क्या है आगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कि nth टर्म निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आप बहुत बार यूज कर चुके हो अभी तक। a की वैल्यू आपको पता है 7 है, डी n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी है आपका यहाँ पे 3। अब 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3। तो an की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 7 प्लस 21 यानी कि 28। ये है आपकी an की वैल्यू। यही आपको फर्स्ट पार्ट में निकाल के बताना था। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अगर यहाँ पे n आपका 9 होता तो आप क्या करते, a प्लस 8d। अगर 10 होता a प्लस 9d, अगर 11 होता a प्लस 10d। क्यों करते हैं ऐसे मैं बताऊंगी। 12 होता तो a प्लस 11d। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 आ रहा है फॉर्मूला के अंदर, तो n अगर 9 है तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 10 है तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, 11 माइनस 1 12 माइनस 1। तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला से करेंगे पहले ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब a है आपका यहाँ पे -18 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, d है तो हमें निकालना है an है आपका 0। अब देखो यहाँ पे इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 इंटू डी। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो 9 1 जा 9 2 जा 18 इज इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 2। यही आपको सेकंड पार्ट में निकालना था। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट के अंदर आपको a यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a की वैल्यू निकालनी है, प्लस n है 18 माइनस 1 इंटू डी है आपका -3, an है -5। अब देखो, अब -5 इज इक्वल्स टू a, 18 माइनस 1 क्या हो गया 17 इंटू -3। अब -5 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन का हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे आप प्लस कर दोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो फिर माइनस होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। 17 इंटू 3 आपका हो जाएगा 51। अब इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल्स टू a। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, 51 माइनस 5 हो जाएगा 46 इज इक्वल्स टू a, और ये आएगा प्लस का क्योंकि बड़े के सामने आपका प्लस का साइन है। यही था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट के अंदर देखो n की वैल्यू निकाली है, n की नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है -18.9 प्लस n क्या है निकालना है -1, d क्या है 2.5 और an है आपका 3.6। अब पॉइंट देख के हमें नहीं घबराना है। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट अगर हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं और प्लस कैसे करते हैं। डिवाइड में तो, मल्टीप्लाई में तो सिंपल होता है,
जैसे 1.2 है और 2.5 है, मल्टीप्लाई पॉइंट को भूल जाओ, जैसे पॉइंट है ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे आप हमेशा से करते हो, छोटी क्लासेस में भी करते थे ना, तो वैसे ही। और लास्ट में जाके ये देखना है कि पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पे भी 1 के बाद है, यहाँ पे भी 1 के बाद, तो आपका लास्ट में आंसर इसके अकॉर्डिंग 2 के बाद आ जाएगा। और डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे 1.5 है तो पॉइंट को हटा के 10 लगाना, अगर यहाँ पे एक और 2 होता, पॉइंट के बाद 2 होते तो 2 0 आ जाते, 3 होते तो 3 0 आ जाते। और अगर माइनस करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 2 2 और एक है आपको माइनस करना है 2.5 से, तो क्या करो, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया तो 2 इधर है पॉइंट के और 5 इधर है, यहाँ पे 1 है और पॉइंट के उधर 2 2 2, चाहे बेशक से ऊपर कुछ ना आए, लेकिन पॉइंट को नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अगर माइनस कर रहे हो और प्लस कर रहे हो तो सेम होगा, यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप अगर प्लस करोगे तो 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। अब देखो आप यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और n के साथ, और फिर अपनी एक इक्वेशन बना के और अपना n की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर क्या करो, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके कंप्लीट डिवाइड में हो जाएगा। तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू n-1, आंसर हमेशा सेम आएगा, दोनों से करके देखो। तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो 5 से यहाँ पे हो जाएगा 45 और 5 9 ज़ा 45, 9 इज इक्वल्स टू n-1। तो इधर ये n के साथ माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 9 + 1, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 10, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब देखो नेक्स्ट 5th पार्ट में आपको जो है an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी करना है। a है आपका 3.5 प्लस n है आपका 105 -1 इंटू डी है आपका 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, क्या आपकी जो है an की वैल्यू क्या आनी चाहिए, an की वैल्यू आपकी 3.5 ही आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस का मतलब समझाया था कि किसी चीज़ के अंदर चेंज आना, इसमें चेंज तो 0 है, चेंज ही 0 है, तो नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म चाहे कोई सी भी टर्म हो, सेकंड थर्ड सारी आपकी 3.5 ही होने वाली हैं। वैसे करके भी दिखा देंगे आपको। 3.5 105 माइनस 1 क्या हो जाएगा 104 इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो खुद वो 0 हो जाएगा, तो 3.5 आपकी आ जाएगी nth टर्म। यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई यानी कि आपको निकाल के भी दिखाना है। अब यहाँ पे बोला है 30th टर्म, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, सेकंड टर्म होती है आपकी, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, तो 30th टर्म क्या होगी A30 होगी, 20th टर्म क्या होगी 20 होगी, A20 होगी, 19th टर्म क्या होगी A19 होगी, 19th टर्म क्या होगी A19 होगी। तो यहाँ पे A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D। ये मैंने A प्लस 29D क्यों लिखा, क्योंकि n है 30, n क्या है आपका 30 है, और n-1 क्या हो गया, n-1 हो गया आपका यहाँ पे 29, और यहाँ पे मैंने लिख दिया A प्लस 29D। अब वैल्यू पुट करेंगे, A को पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे A है आपका 10 और D हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, A2 है आपका 7 माइनस A1 है आपका 10, तो यहाँ पे आपका आएगा 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29, D की है हमारा -3। अब 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान साइन का हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 इंटू 3 हो जाएगा 27, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 77, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है। A30 की वैल्यू निकालनी थी, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर बोला है 11th टर्म यानी कि A11 निकालना है, A प्लस 10D हो जाएगा, n है 11 -1 क्या हो गया 10, एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई कर दो, A के साथ जो है प्लस कर दो। अब A11 तो निकालना ही है, A है आपका -3 प्लस 10 इंटू D हम निकाल लेंगे, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करेंगे, A2 क्या है
-1/2 -3। यहाँ पे हमेशा गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो ध्यान रखना है ये माइनस तो हमारे फॉर्मूला का था, ये तो हमें अलग से लगाना है। अगर A1 हमारा अलग से माइनस का है तो माइनस अलग से लगाओ, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। देखो अगर यहाँ पे आप माइनस कर देते तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता, डिफरेंट आ जाता आपका आंसर। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1 था तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2। ये आपका आ गया यहाँ पे डी आ गया 5/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपकी 22 आ जाएगी A11 की वैल्यू। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है कि इन द फॉलोइंग एपीज, ये आपकी एपी है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इन बॉक्सेस के अंदर जो हमारी टर्म मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए गिवन है, एन गिवन है और आपको ऐसे वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे भी हम उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी सॉल्यूशन निकालने के। तो सबसे पहले देखो, लेकिन आपको यूज एक ही मेथड यूज करना है ताकि आप अपने सॉल्यूशन निकाल सको। क्यों एक ही करना है, क्योंकि एक जो तरीका है वो आपका ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर हो पाएगा। अगर बीच में 2 टर्म या फिर 4 टर्म ऐसे आ जाएंगी तो आप वहाँ पे जो है उस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप दोनों मेथड से देखना। अब देखो अगर AP बोला है तो डिफरेंस सेम होगा। हम AP कैसे निकालते हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है कि हमारी AP फॉर्म कर रही है। अगर हमारा डिफरेंस सेम आता है, कॉमन आता है, तो तभी तो हमारी AP होती है। तो यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हो जाएगा। ये है आपका A3, ये है आपका A2। एक सेकेंड रुको, इसे नीचे कर लेते हैं ना। ये है आपका A1, A2, A3, A2 को एक्सलेट कर लो तो सिंपली A2 x है माइनस A1 है 2 इज इक्वल्स टू A3 है आपका 26 माइनस A1 है सॉरी यहाँ पे A2 है आपका x। तो x को एक साइड ले लेंगे, यहाँ पे माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 26 प्लस 2, क्योंकि ये इधर माइनस में था। अब 2x x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। अब 26 प्लस 2 28, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 की वैल्यू x की वैल्यू आ गई आपकी 14। यही आपको जो है फाइंड आउट करना था, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई आपकी 14। लेकिन दूसरा मेथड हर पार्ट के अंदर अप्लीकेबल होगा, तो वो तो हमें यूज करके ही देखना है कि कैसे होगा। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आपका इन 10 क्वेश्चंस के अंदर, जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर, ये फॉर्मूला आपका हर बार यूज होगा। क्या होगा, हर बार यूज होगा। अब देखो AN, N कौन सा लूँ मैं, यहाँ पे A2 निकाला है तो क्या है मैं A2 लूँ। A2 यहाँ पे आपको नहीं लेना, A1 ले लो या फिर A3 लो। A2 तो आपको पता ही नहीं, तो आप D तो निकाल ही नहीं पाओगे। अब देखो D क्यों निकाल रही हूँ मैं, D निकालने के बाद मैं 2 के अंदर जो है D को प्लस कर दूंगी तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब देखो A2 ही नहीं पता कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो दो वैल्यू नहीं पता, एक तो D नहीं पता, एक A2 नहीं पता, तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे A3 ले रही हूँ, A प्लस 2D। A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू D, और A3 था आपका यहाँ पे 26 था ना, यस। इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2D। अब माइनस करेंगे तो 24 इज इक्वल्स टू 2D, मल्टीप्लाई में 2 इसके साथ, डिवाइड में हो जाएगा 24 के पास, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 12। और A2 क्या होता है, A2 ही तो निकालना है हमें, A2 ही तो निकालना है, तो A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है आपका। A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। अब A की वैल्यू निकालनी है, D है आपका यहाँ पे 12, तो A2 की वैल्यू A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू, अरे क्या कर दिया, A2 की वैल्यू तो निकालनी है ना हमें, A2 की वैल्यू निकालनी है। A पता है हमें 2 प्लस D क्या है 12, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, तो A की वैल्यू हमारी दोनों ही केसेस में सेम आएगी। अब देखो, अब इस पार्ट को देखना। अब इस पार्ट के अंदर हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक ही मेथड को यूज़ करेंगे ताकि आपकी एक ही क्वेश्चन के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो
कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड क्या है, इसे A1 A2 A3 A4 कर दो, इसे x लेट कर लो, इसे y लेट कर लो, फिर इसको देखो, इसे भूल जाओ, क्या करो, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करो। यहाँ से आपको जो है d की वैल्यू मिल जाएगी, और d की वैल्यू मिल जाएगी तो सिंपली जैसे यहाँ पे किया था ना, या तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी या फिर d की वैल्यू निकलेगी। सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे इसके अंदर पुट करो और आपकी यहाँ पे जो है वैल्यू निकलाएगी। लेकिन हमें जो है दूसरे मेथड से करना है, जो कि हमारे हर पार्ट के अंदर यूज़ होगा। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस, दूसरे पार्ट के अंदर ध्यान ही मत दो, जो पार्ट जिस मेथड से आप जो है सोल्व कर सकते हो तो उसी पे ध्यान दो। अब देखो उसके अंदर आप टाइम वेस्ट करोगे तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है, उसके अंदर आपका कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा। अब हमें क्या, मैंने क्या बोलता था, n वो लेना है जिसका हमें पता है, या तो A2 ले लो, या तो A2 ले लो या फिर A4 ले लो। ये तो है A3, ये है A1। अगर मैं यहाँ पे मेरा A2 लूँ, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। अब A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, तो क्या करें? ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मानो, फर्स्ट इक्वेशन लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगी या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगी। तो एक और इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D करेंगे। A4 क्या है, A4 है 3 इज इक्वल्स टू A भी नहीं पता और D भी नहीं पता, तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है इन दोनों के अंदर साइन सेम थे, तो मैं यहाँ पे जो है कैंसल आउट नहीं कर पाऊंगी। अब साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बीच वाले को साइन को भूल जाएंगे। अब ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए है दोनों। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी हम प्लस माइनस माइनस करेंगे। बीच वाले साइन को भूलना है। अब ये कैंसिल आउट हो गया था, अब प्लस माइनस माइनस तो 2D आ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का। अब यहाँ पे 13 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10, D इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन माइनस का 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे -5। अब D की वैल्यू निकाल ली है तो A1 की वैल्यू भी आ जाएगी। A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तुम, A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, A की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो A2 माइनस D इज इक्वल्स टू A। A2 की वैल्यू पता है 13 है, और D की वैल्यू भी पता है 13 माइनस D की वैल्यू भी पता है -5 है, इज इक्वल्स टू A। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 18। यही आपको फाइंड आउट करना था। रुको रुको, A3 भी तो फाइंड आउट करना है। A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। A क्या है, A अभी निकाला है हमने, A क्या है, जस्ट अभी निकाला था, A है आपका 18, तो 18 प्लस 2 इंटू D हमें पता है -5 है, तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 8। अब थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट के अंदर A1 गिवन है, A2 और A3 आपको निकालना है, और A4 गिवन है। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं हमने देखा है 9th क्लास के अंदर भी 9 1/2 है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएंगे, 9 2 जा 18। 2 तो हमें नीचे रखना है, जो डिनोमिनेटर में है वही रखना है। अब 18 प्लस 1 कर दो, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, तो 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19/2। ये आ गया आपका फ्रिक्शन। अब फ्रैक्शन, अब A4 हमें पता है, तो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D होता है। अब A की वैल्यू पता है 5 है, प्लस 3 इंटू D निकालना है, A4 है 19/2। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3D। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे 1 था तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 19 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3D। अब क्या करना है, अब माइनस करेंगे, 19 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। या इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू D। 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो D की वैल्यू आ गई तो A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, तो A का पता है 5 है, प्लस D अभी निकाला है,
डी अभी ही निकाला है 3/2, एलसीएम लेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी 13/2। अब A3 भी निकालना है, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D होता है हमारा, क्या होता है A प्लस 2D होता है, ये आपका A है, अच्छे से लिख देंगे A प्लस 2D। अब A की वैल्यू पता है 5 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पे 3/2, तो मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 8, तो A3 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 8। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट के अंदर A1 गिवन है, A2 A3 और A4 और A5 आपको निकालना है, A6 आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन बनाएंगे और देन अपना सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज करके वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करना है, A1 पता है आपको -4 है, A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D हो जाएगा। अब A6 पता है कि 6 है, 6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। अब A का भी पता है -4 प्लस 5D हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 है ना, तो यहाँ पे D की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5D, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 5D, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके 5 डिवाइड में 5 2 ज़ा 10, तो D की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 2, तो D की वैल्यू आ गई, सिंपली A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A2 क्या होता है A प्लस D होता है, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, A है आपका यहाँ पे -4 प्लस D है आपका यहाँ पे 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े के सामने जो है आपका माइनस का साइन था। अब आपको यहाँ पे A3 भी निकालना था, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू पता है आपकी 2 है। अब -4 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, D आपका 2 ही है ना, हाँ, अब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 0। अब A3 की वैल्यू 0 आ गई, A4 भी निकालना है, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D होता है, A की वैल्यू पता है -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू पता है 2, तो -4 और प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी 2, वो भी प्लस का क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन है। A5 भी निकालना है ना हमें, A5 भी निकाल लो, A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D होता है, A की वैल्यू पता है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी पता है 2 है। अब -4 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 4 आ जाएगा लेकिन प्लस का क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन था। अब देखो, अब फिफ्थ पार्ट ये है आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको A1 निकालना है, A2 गिवन है, A3 A4 और A5 निकालना है, A6 आपको गिवन है, तो क्या करना है, क्या करेंगे, A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D होता है। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए जो पता है ना उसे करो, A2 पता है तो A प्लस D कर दो, A6 पता है A प्लस 5D कर दो, A3 पता है तो A प्लस 2D कर दो, सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पे A2 करूँ तो यानी कि A प्लस D कर देंगे, तो यहाँ पे A2 है आपका 38 इज इक्वल्स टू A आपको नहीं पता, D भी नहीं पता, तो आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे A6 पता है -22 इज इक्वल्स टू A नहीं पता और ना ही 5D पता, तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ पे जो है अपनी D की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल्स टू 38 है और A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22 है, -22 है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है साइन सेम थे। अब क्या करना है, ऊपर वाले साइन को देखो और नीचे वाले साइन को देखो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, D माइनस का इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, तो 60 इज D इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और ये हमारा माइनस में, तो 4 15 ज़ा D इज इक्वल्स टू -15, तो D की वैल्यू निकला ही है, और हम यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालेंगे। A2 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करो A प्लस D, A की वैल्यू निकालनी है ना, तो A2 माइनस D इज इक्वल्स टू A, तो यहाँ से हम जो है हमारी A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब A2 क्या है 38 है, 38 माइनस 15 इज इक्वल्स टू A1, -15 ही है ना आपका D, हाँ, तो यहाँ पे आपकी
ए की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 53। 53 ए की वैल्यू निकाल ली। और क्या करना था, और क्या निकालना है, A3 भी निकालना है। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। अब एक का पता चल गया 53 है, प्लस 2 इंटू डी का भी पता है -15 है। तो यहाँ पे 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी A3 की वैल्यू आ जाएगी 53 माइनस 30 हो जाएगा 23। अब A3 की भी वैल्यू निकाल ली है, अब निकालना है A4। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ए की वैल्यू पता है, अभी निकाली थी 53, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी पता है -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 इंटू 3 हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी A4 की वैल्यू 8। अब A5 भी निकालना है। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D करेंगे, A प्लस 4D करेंगे। A है 53 प्लस 4 इंटू डी है -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 4 हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आपकी A5 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फिफ्थ टर्म आ जाएगी आपकी -7। यही था आपका लास्ट पार्ट। अब देखो, अब चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो बोला है वो क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द AP, ये है AP इज 78। हमें बोला है इस AP की 78 टर्म कौन सी होगी, कौन सी आ जाए। तो यानी कि n की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने पूछा है विच टर्म पूछा है उसने, ना कि आपकी वैल्यू नहीं पूछा कौन सी टर्म हमारी 78 होगी। तो यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n ही तो होता है। तो an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। A की वैल्यू है 3 प्लस n, जो कि निकालना है n माइनस 1 इंटू डी तो निकाल लो एक बार। d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है आपका यहाँ पे 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 5 आ गई है। an पता है कि 78 है, लास्ट टर्म आपकी 78 है, nth टर्म क्या है 78 है। तो 78 यहाँ पे ये प्लस में था, इधर आके माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे क्या करेंगे 78 माइनस 3 हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो n को 5 से और 1 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 5 को कम्प्लीटली इधर लेके आ जाओ। तो 75 डिवाइडेड बाई 5 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई 16, तो n की 16 वैल्यू आ गई। यही था आपका फोर्थ पार्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना। अब देखो, अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n होता है। तो यानी कि 205 कौन से नंबर पे आएगी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो an है आपका यहाँ पे 205, a है आपका यहाँ पे 7, d हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 है 13 माइनस A1 है 7। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 6। d की वैल्यू निकाल ली, सिंपल फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है 7 है, n पता है 205 है, प्लस n तो निकालना ही है, और d अभी निकाला था 6। ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगी तो 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही करना है, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या 6 को इधर डिवाइड में लो। मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगी आपको यहाँ पे। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमारे आंसर जो है डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे, करके दिखा देंगे ये आपको। तो अगर मैं 6 से कैंसिल आउट करूंगी तो 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये इधर माइनस में है 1 तो इधर आके प्लस में, 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 34। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, सेम, यहाँ तक तो सेम ही होगा आपका, यहाँ तक तो सेम ही होगा, या फिर ऊपर से ही करके दिखा देती हूँ, यहाँ से करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं 205 माइनस
क्या था 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को पहले n से कर लो फिर 1 से कर लो तो 198 इज इक्वल्स टू 6n हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में 198 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6n। अब प्लस करूंगी तो 204 इज इक्वल्स टू 6n। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूंगी तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 34। आंसर देखो सेम आया है, तो आप दोनों में से किसी से भी आप जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब सेकेंड पार्ट के अंदर आपका a1 है 18, d निकाल लो, d है a2 माइनस a3 माइनस a2 कर लो, चाहे a2 माइनस a1। a2 क्या है 31/2 माइनस a1 क्या है 18 है, 31 ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था यानी कि 1 होगा तो 1 होगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 माइनस 36। अब माइनस करूँगी तो मैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5 डिवाइडेड बाई 2। तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी -5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छे से ऐसे वैल्यू लिख लिया करो ताकि आपको जो है वैल्यू पुट करने भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ए एन क्या था -47, ए एन है आपका यहाँ पे -47, ये भी लिख लो -47 इज इक्वल्स टू ए क्या है यहाँ पे 18 प्लस एन निकालना है, डी है आपका यहाँ पे डी अभी निकाला था -5/2। अब ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा -18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होने के बाद आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। वही कर लो, या तो n के साथ फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड में ले आओ। अब कैसे डिवाइड में आएगा हमारा फ्रैक्शन, देखो ये इसके साथ डिवाइड में था तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे 5 1 जा 5 3 जा 15, तो यहाँ पे इधर n-1 है ना, 13 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n-1। 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू n-1। अब इधर माइनस में इधर आके प्लस में 26 प्लस 1 क्या हो जाएगा 27। ये आ गई आपकी n की वैल्यू। यही था आपका 5th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, ये रहा 6th क्वेश्चन के अंदर बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 एंड देन सोन। हमें बोला है क्या ये हमारी इस एपी की टर्म होगी, चेक करना है ना क्या ये होगी। ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ए एन तो गिवन है भाई, ए एन गिवन है, विच टर्म निकालनी पड़ेगी कि कौन सी टर्म है, टर्म आ जाए इज ए टर्म आ जाए ना, वहीं आंख बंद करके एन लिख दो कि ये आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, ये आपकी जो है एन है। तो अगर आपका एन फ्रैक्शन में आ गया यानी कि अगर आपका p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया या फिर आपका किसी भी पॉइंट के अंदर आ गया तो आपकी वो टर्म AP की नहीं होगी, इट इज नॉट कम इन दिस AP। अगर आपका सिंपल रियल नंबर में आ जाएगा फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो आप यहाँ पे जो है सिंपली लिख सकते हो कि ये हमारी इस AP की जो है टर्म होने वाली है। अब क्या करेंगे ए एन ही करना है ना, ए एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि एन की वैल्यू निकालनी है हमें, ए प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। ए है आपका 11 प्लस एन निकालना है n-1, डी अभी कर लेंगे, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करेंगे ना। A2 क्या है 8 है माइनस A1 क्या है 11 है, माइनस करेंगे तो -3 क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन था -3। an आपको -150 जो है गिवन है। अब -150 ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा n-1 इंटू -3, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर इधर डिवाइड में ले आओ। सबसे पहले इसे सोल्व कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n-1। अब
कैंसल तो नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा। ये भी हमारा माइनस में था, सॉरी, क्योंकि बड़े के सामने हमारा यहाँ पे भी तो माइनस का साइन था, तो माइनस ही तो लगाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ पे हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो n को 1 को इधर लेके आएंगे। 161 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इनकी 1 है, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 161 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, प्लस होगा, सॉरी क्यों गलती हो रही है, यहाँ पे देखो माइनस में था तो इधर आके प्लस में होगा ना आपका, तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 164 डिवाइडेड बाय 3, ये भी हमारा जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ गई। n नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शन, n कभी भी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि हमारी ये AP के अंदर ये टर्म नहीं आएगी। n फ्रैक्शन के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताओ, क्या कभी भी आपका ऐसे हो सकता है कि a 1/2 1/2 टर्म, यानी कि हाफ टर्म, हाफ टर्म तो कभी नहीं होती, 3/2 टर्म नहीं होती, तो यहाँ पे आपकी जो है ये इस AP के अंदर नहीं आएगी। अब देखो 7th क्वेश्चन पे आ गए थे ना, 7th क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड 31th टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38। साथ साथ लिखते चलो 31th टर्म आपको फाइंड आउट कर। 31th टर्म क्या होता है ये भी बता देते हैं। 31th टर्म क्या होता है, A31 क्या हो जाएगा, अरे सॉरी A31st टर्म बोला है ना आपको, तो A31 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 30D, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। जहाँ पर 11th टर्म है 38, तो यानी कि A11 आपको 38 गिवन है, A प्लस 10D आपको बोला है कि वो 38 है। 16th टर्म A16 है आपका यहाँ पे 73, यानी कि A प्लस 15D आपको दे रखा है 73, और आपको 31 निकालने के लिए A और D तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। क्या करोगे अब, A प्लस 10 इज यहाँ पे 10D है ना, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। अब साइन से सेम है तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5D होगा ना, हाँ 5D वो भी माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस आएगा, यहाँ पे भी 73 माइनस 38 क्या हो जाएगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 जा 35, D की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 7। D निकाल लिया तो किसी भी वैल्यू के अंदर पुट करके A की वैल्यू निकाल लो। अगर इसके अंदर पुट करना चाहते हो, इसके अंदर पुट करना चाहते हो, दोनों में से किसी के अंदर पुट कर लो। अगर मैं देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं A प्लस यानी कि 11th टर्म के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे आपका D है, अब A का तो नहीं पता, प्लस D अभी निकाला है कि हमारा है 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। क्या कर रहे हो, इन्हें बंद कर। A प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल्स टू 38, यहाँ पे D तो नहीं रहा। अब A की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो A की वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन है, तो आपकी यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें A31, तो इसे क्या करेंगे A प्लस 31 यानी कि 30D होता है, 30 इंटू D की वैल्यू अभी निकाली थी, D की वैल्यू आई थी 7, तो 7 A की वैल्यू भी निकाली थी आपने अभी -32 प्लस 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 178, ये आपकी A31 की वैल्यू, ये आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने जो है प्लस का साइन था। अब देखो 8th क्वेश्चन को देखेंगे। 8th क्वेश्चन के अंदर बोला है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, AP के पास टोटल 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 क्या है 12 है, A3
A3 क्या है, 12 है, यानी कि A+2D आपको दे रखा है कि वो है हमारा यहाँ पे 12। और आगे बोला है द लास्ट टर्म इज 106। टोटल टर्म उसने बोला कि 50 है और लास्ट टर्म 60 है, तो लास्ट टर्म तो 50 होगी ना। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास टोटल 10 मार्क्स का टेस्ट है और आपके लास्ट मार्क्स कितने आने चाहिए, तो 10 ही तो आएंगे, 10 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते, 11 तो नहीं आ सकते। तो यानी कि आपकी A50 क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है आपको 106। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या करना है, A+49D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 106। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म, यानी कि A29 आपको निकालना है, जो कि A+28D होता है। अब क्या करेंगे, आप सिंपली जो है वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करना हमें, वैल्यू पुट नहीं सॉरी, इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और हमारी डी की वैल्यू निकालेंगे। A+2D इज इक्वल्स टू 12, A+49D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डी है, 49D इज इक्वल्स टू 106। सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 49 माइनस 2 हो जाएगा 47D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 94 आ जाएगा। D इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 47 1 जा और यहाँ पे 47 2 जा, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 2। तो D की वैल्यू निकल आई है। क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू के अंदर पुट करके A की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके A की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर A+2D इज इक्वल्स टू 12 है और A की वैल्यू निकालनी है, A+D अभी ही निकाला था, D था अपना 2 इज इक्वल्स टू 12, A+2 सा क्या हो गया 4 इज इक्वल्स टू 12। A की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4, यानी कि A की वैल्यू आ गई 8। A की वैल्यू निकलाई, D भी पता है, तो इसके अंदर पुट करेंगे, A29 हमारा निकलाएगा। A क्या है हमारा 8+28 इंटू D क्या है 2, तो यहाँ पे 8+28 इंटू 2 क्या हो जाएगा 56, तो A29 आ गया आपका 64। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, यही था आपका 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन के अंदर देखो, अब 9th क्वेश्चन के अंदर बोला है इफ थर्ड टर्म and a ninth term of the AP is 4 and -8 रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि A3 A+2D होता है, वो है हमारा यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू A+2D। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोला नाइन्थ टर्म होगी -8, A9 इज इक्वल्स टू -8, यानी कि A+8D इज इक्वल्स टू -8। इसे मान लो अपनी जो है सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से निकालेंगे D और फिर पता लगा लेंगे कि कौन सी टर्म हमारी जीरो होगी, कौन सी बोल दिया, विच टर्म, मैंने क्या बोला था, विच टर्म आ जाए तो आंख बंद करके बोल दो कि n फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हमें जो है n फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी जीरो होगी। तो सबसे पहले A और D निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, या यहाँ पे आप जो है सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। -8 यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 8 - 2 हो जाएगा 6, D वो भी माइनस का इज इक्वल्स टू 12। अब D इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6, माइनस का है, 6 2 जा 12, तो D की वैल्यू आ गई आपकी -2। किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके अपनी A की वैल्यू निकाल लो, या तो इसके अंदर पुट कर लो या इसके अंदर पुट कर लो। अगर मैं इसके अंदर पुट करके बताऊँ आपको, तो A+8D इज इक्वल्स टू -8 है ना, A की वैल्यू निकालनी है, A+8 इंटू D की वैल्यू पता है -2 इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 16 इज इक्वल्स टू -8, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, -8 + 16 प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 8, वो भी प्लस का क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन था। A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया, तो AN बोला है कि 0, कौन सी टर्म यानी कि N आपको फाइंड आउट करना है, कौन से नंबर पे हमारी जो टर्म है वो 0 होने वाली है।
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तो निकालना ही है, ए एन है 0 प्लस ए अभी निकाला था, ए था 8 प्लस एन निकालना है n-1, डी है हमारा -2। तो देखो ये इधर प्लस में इधर आके -8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर -2 को इधर डिवाइड में ले आओ। -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल्स टू n-1, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू 5 आ गई। अब यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। अब जो आपका 10th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी कि हमें बोला है जो हमारी 17th टर्म है वो 10 को 7 बार सक्सीड कर रही है, यानी कि 7 बड़ी है। सक्सीड का मतलब ध्यान से समझो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 आउट ऑफ आ रहे हैं एक बारी आपके 10 मार्क्स, और एक बार आ रहे हैं आपके 10 आउट ऑफ 10, तो ये एक चीज़ करो, एक और ऐसे कर लो कि आपका ये है नाम, एक सेकेंड सॉरी, ये रख लो कि ये है एक राम नाम का, ये है श्याम, देख लो। अब ये श्याम है, ये राम है, ये श्याम है। राम क्या आ रहे हैं 8 मार्क्स, श्याम क्या आ रहे हैं 10 मार्क्स। तो श्याम राम को कितना सक्सीड, यानी कि इससे कितने ज़्यादा मार्क्स ले रहा है, कितने ज़्यादा ही समझ जाओ कि यानी कि अगर राम को श्याम के इक्वल मार्क्स लेके आ रहे हैं तो यानी कि 8 + 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही बोला है, यहाँ पे 10 की जगह आपको 17 बोल दिया इज इक्वल टू 8 की जगह आपको 10 बोल दिया और 2 की जगह आपको 7 बोल दिया। यही सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17th टर्म बोला है कि वो है हमारी 10th टर्म के, यानी कि a10 के +7। तो 17th टर्म क्या होता है a + 16d इज इक्वल्स टू 10th टर्म क्या होता है a + 9d। अब सोच रहे होगे कि ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है, ना ही तो ये पता, ना ही कुछ बस एक कंडीशन दे रखी है, ना ही ये बोल रखा कि 17th टर्म हमारी ये है और वो इतनी बड़ी है, तो हम 10th टर्म निकाल पाते, लेकिन हमें पता ही नहीं है और कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, यानी कि डी पूछ लिया, तो हम सिंपल ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, पूरे यहाँ पे इस चीज़ को इधर लेके आएंगे, 7 को उधर छोड़ देंगे क्योंकि ये 7 हमारा कांस्टेंट है, डी भी यहाँ पे है इसलिए ये डी इधर लेके आ रहे हैं, ए भी यहाँ पे है तो इसलिए ए हम इधर लेके आ रहे हैं। a + 16d, साइन चेंज हो जाएंगे, इधर आ रहे हैं तो वो इज इक्वल्स टू 7 को उधर ही रखो। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से हम सिंपली डी की वैल्यू निकाल पाएंगे। 16 प्लस का है, 9 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 16 - 9 आपका हो जाएगा 7d, वो भी प्लस का क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन है। डी इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, डी की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो है 1। तो यही था हमारा, इस वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, अगली वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको कैसी लगी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।